Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 7 triangle and its property, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट? अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टू स्पेशल ट्राइंगल्स, वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड अनदर वन इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, दो स्पेशल ट्राइंगल को पढ़ेंगे जिसमें कि एक तो है इक्विलैटरल और दूसरा है आइसोसेलेस, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलैटरल से। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है? अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, एंड तीनों एंगल भी बराबर है, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल भी बराबर है। अच्छा, अगर मान लो तीनों एंगल बराबर है तो ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मान लिया अपन ने x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है। तो अगर मेरे को ये निकालना है कि तीनों एंगल कितने के होंगे तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये x, ये x, ये x। अब तीनों एंगल बराबर है और तीनों एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंगल A कितना है? x प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अब x प्लस x क्या होता है? 3x। अगर मैं x को 3 बार ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 3x मिलेगा। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज व्हाट, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which all the three sides are same, means AB is equals to BC is equals to CA and angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to what, 60 डिग्री। अगर ये है तो भी इक्वल है एंड सिर्फ ये है तो भी इक्वल है ना। ऐसा नहीं होगा कि सर ये हो गया तो ये कैसे होगा। अगर ये इक्वल हो गया, तीनों एंगल किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और या फिर तीनों एंगल बराबर हैं तो वो ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल है। और अगर वो इक्विलैटरल है तो साइड भी बराबर होंगी, ठीक बात? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंगल ए, ठीक है? ऐसा। तो ये क्या है हमारे पास? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, तो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा, in a triangle ABC, AB is equals to 3 centimeter, find BC comma CA and angle A, angle B and angle C where triangle ABC is equilateral triangle, lateral ट्राइंगल। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, AB इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का है और आपको क्या बोल रखा है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है देन क्या होगा कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC होगा। तो इफ दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल देन AB is equals to AC is equals to BC होगा, which is equals to what, 3 सेंटीमीटर। तो आपसे वैल्यू किसका पूछा था? एक तो BC का और एक CA का। तो BC कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर और CA कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब बात कर रहा है एंगल ABC की, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो आपको ये बात भी पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो ऐसे अपन इसको
कर सकते हैं, राइट। तो ये अपन कर लेंगे, ठीक है। अगला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। अपन ने देखो एक तो इक्विलेटरल लिखा था और एक आइसोसेलेस लिखा था, तो राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, देखो ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड बराबर हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था कि तीनों साइड बराबर थी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, कोई भी दो साइड बराबर है। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो पहली बात, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ये दो साइड है बराबर है और तीसरी साइड बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी सी, है ना। बी सी के बराबर नहीं है। अगर तीनों साइड बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, सिर्फ दो साइड बराबर होती है ना, एक तो ये भी और ये भी। तो अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल की बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सामने वाले जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल बी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी के सामने एंगल कौन सा है, सी, ए सी के सामने एंगल कौन सा है, बी, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, अब कोई ये बोलना चाहता है कि सर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, चलो ठीक है मान लिया। तो अगर मान लो बी सी इज इक्वल टू बी ए होता, तो मतलब इफ बी सी इज इक्वल टू बी ए, तो भी ये इक्वल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, कोई सी भी दो साइड। ये ट्राइंगल है ए बी सी, अब ये दोनों साइड बराबर ना होके ये साइड बराबर हो चुकी हैं, बी सी और बी ए, तो अभी भी क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब एंगल कौन से बराबर होंगे, देखो इस बी सी के सामने कौन सा है, ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू इस ए बी के सामने कौन सा एंगल, सी, इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो वो आइसोसेलेस होगा, है ना। जैसे अपन ने क्या बोला था, इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर हैं तो भी इक्विलेटरल है, तीनों एंगल बराबर हैं तो भी इक्विलेटरल है। सिमिलरली यहाँ पे अगर दो एंगल बराबर हैं किसी भी ट्राइंगल के, दो इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस होगा। अगर ये मान लो एंगल सी और ए बराबर है या ए और बी बराबर है, अब क्या एंगल क्या है, ए और बी बराबर है, तो ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी के सामने वाली साइड ए सी, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी भी होगा। उल्टा भी अपन इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो कोई भी ट्राइंगल के होने की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें कैसा भी ट्राइंगल है, कैसा भी कुछ भी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है बस, तो अगर ये ट्राइंगल है तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बोला मैंने, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैं लिख देता हूं, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than थर्ड साइड, है ना। क्या बोला मैंने कि कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर वो ट्राइंगल है तीन साइड से मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हो आप, तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ये ट्राइंगल है तो ए बी प्लस बी सी का वैल्यू ए सी से ज्यादा होना चाहिए। पहले इन दोनों का सम इससे ज्यादा, अब इन दोनों का सम इससे ज्यादा भी होना चाहिए। तो बी सी प्लस ए बी का सम ए बी से ज्यादा होना चाहिए, और ए बी प्लस ए सी का वैल्यू बी सी से ज्यादा होना चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी का वैल्यू, ए बी प्लस बी सी तो ले लिया, यहाँ पे ए सी आ जाएगा ना, ए सी का वैल्यू बी सी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज ट्रू होंगी
तब हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ ट्राइंगल, है ना। अगर मैं आपको 3 साइड दे दूं तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो तीनों साइड मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से आना चाहिए बड़ा, और सबके लिए चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए आ गया, इसके लिए नहीं आ रहा और इसके लिए आ गया, ऐसा तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, सबके लिए आना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, उससे अपने को और समझ में आ जाएगा। तो लिखो क्वेश्चन। लिखो, इज देयर अ ट्राइंगल, इज देयर अ ट्राइंगल whose side have length, whose side have length 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, किसी भी एक ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हम उन तीनों साइड से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे। देखो ए बी का वैल्यू मैंने मान लिया 10.2, बी सी का वैल्यू मैंने मान लिया 5.8 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू मैंने मान लिया 4.5 अब सेंटीमीटर, है ना। अब मेरे को पता है क्या कि अगर इन तीनों साइड से मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए एंड बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए एंड ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी होना चाहिए। ये तीनों बातें होनी चाहिए, ये तीनों बात ट्रू होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो पहला चेक करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला करते हैं, ए बी का वैल्यू इज व्हाट 10.2, तो 10.2 प्लस बी सी इज व्हाट 5.8, है ना। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, और हमें पता है कि 16 इज ग्रेटर देन 4.5, तो पहला ट्रू हो गया। अरे ए सी कितना है 4.5, तो 16 इज ग्रेटर देन व्हाट 4.5। दूसरा बी सी का वैल्यू 5.8 प्लस ए सी का वैल्यू 4.5, तो ये कितना आ जाएगा 10.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 10.3, सही है। ये 10.3 आ रहा है और ये 10.2 से बड़ा होता है, सो दिस इज ग्रेटर देन 10.2, तो दूसरा भी सही है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, थर्ड इज व्हाट ए सी 4.5 प्लस ए बी 10.2 इज ग्रेटर देन, देखना है ना अपने को बी सी से, सो 4.5 प्लस 10.2 इज व्हाट 14.7 और 14.7 इज ग्रेटर देन 5.8, तो ये भी ट्रू है। और अगर ये तीनों बातें ट्रू हो जाती हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि देयर इज अ ट्रायंगल। सो इसका आंसर आ जाएगा यस, देयर इज अ ट्रायंगल हुज साइड इज 10.2, 5.8 एंड 4.5, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, और उसके लिए होती है एक थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेसिकली उसी पे फोकस करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.4 सॉरी, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।